आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप CDSL ईजीएस्ट की मदद से अपने एक ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट से दूसरे ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल ऑनलाइन और पेपरलेस है और आप महज कुछ मिनटों में शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप अपने परिवार या किसी अन्य व्यक्ति के ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट में अपने ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट में रखे शेयर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड की तरह काम करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना ज़ेरोधा अकाउंट CDSL ईजी के लिए रजिस्टर करना होगा। इसके लिए हमें CDSL ईजीएस्ट की वेबसाइट पर जाना होगा। वेब ब्राउज़र में CDSL ईजीएस्ट टाइप कर सर्च करें और CDSL वेबसाइट की लिंक को ओपन करें। CDSL ईजीएस्ट के लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ आपको टू रजिस्टर फॉर ईजी का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में जिस ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट से आप शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका 16 अंकों का डीमैट अकाउंट नंबर डालें। इसके बाद पासवर्ड वाले खाने में अपना पैन कार्ड नंबर और फिर जन्मतिथि DDMM फॉर्मेट में एंटर करें। पहले अपना पूरा पैन कार्ड नंबर डालें, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ की डेट और महीना डालें। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर एक OTP आएगा, उसे एंटर कर कंटिन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद अपने CDSL ईजी अकाउंट के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करें। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका CDSL ईजी के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। अब हम CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे। इसके लिए अपने CDSL ईजी अकाउंट में लॉगिन करें। अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज पर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मिसलेनियस मेन्यू में आपको अपग्रेड BOID टू ईजीएस्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन में ट्रस्टेड अकाउंट पिन का ऑप्शन चुनें, फिर सबमिट बटन दबाएं। अब अगली स्क्रीन में ऐड ट्रस्टेड BOID वाले सेक्शन में अपने करीबी व्यक्ति का ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट नंबर डालें जिसमें आप शेयर भेज रहे हैं। डीमैट अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पर OTP आएगा, उसे एंटर कर ओके पर क्लिक करें। लीजिए, आपका ईजीएस्ट में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो गया है। स्क्रीन पर आप अपग्रेड प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज देख सकते हैं। ईजीएस्ट में अपग्रेड होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, यह आपके ब्रोकर पर डिपेंड करता है। जब आपका CDSL ईजीएस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो CDSL की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें कहा जाएगा कि आपने ईजीएस्ट में अपग्रेड कर लिया है। साथ ही आपको एक अलग मेल में 6 अंकों की एक पिन मिलेगी जिसकी ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आप शेयर ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपको पिन नहीं मिली तो आप खुद भी अपनी पिन बना सकते हैं। वो प्रोसेस वीडियो के अंत में हम आपको बता देंगे। जैसे ही आपको पिन का मेल मिल जाए तुरंत अपनी पिन को बदलें। पिन बदलने के लिए CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर जाएं। यहाँ चेंज पिन का ऑप्शन आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करें। अब पिन चेंज स्क्रीन में ओल्ड पिन में वो पिन डालें जो आपको मेल में मिली है और न्यू पिन में अपनी नई पिन डालें। ध्यान रहे, आपकी 8 अंकों की पिन केवल कैपिटल लेटर्स और नंबर में होनी चाहिए, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलेगा। पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, हमने अपनी पिन भी बदल ली है। और अब बचा है आखिरी स्टेप। सबसे अंतिम स्टेप में हमें जिस ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट को शेयर भेजने हैं उसे बेनिफिशियरी के तौर पर ऐड करना होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पैसे ट्रांसफ़र करने से पहले बेनिफिशियरी ऐड करते हैं। तो इसके लिए अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें। मिसलेनियस में BO लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद BO लिंकिंग सेटअप पर क्लिक करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, अब अगली स्क्रीन में सबसे ऊपर CDSL का ऑप्शन चुनें। बाय और BO कॉलम में जिस व्यक्ति के ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट में शेयर भेजने हैं उसका डीमैट अकाउंट नंबर डालें। बायर पैन में उसी व्यक्ति का पैन कार्ड नंबर भी डालें। भूल से यहाँ अपना डीमैट अकाउंट नंबर और पैन कार्ड नंबर मत डाल देना। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। आप स्क्रीन पर BO सेलर बायर लिंक सेटअप सक्सेसफुल लिखा देख सकते हैं। ओके पर क्लिक करें।
एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और बीओ लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर क्लिक करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऐड किए गए बेनिफिशियरी का लिंकिंग स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। अब हम इस बेनिफिशियरी को ऑथेंटिकेट करेंगे। बस कुछ ही मिनटों में आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन लिंक भेजी जाएगी। उस लिंक पर क्लिक कर ब्राउज़र में ओपन करें। ब्राउज़र में लिंक खुलने के बाद सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करें और उसके बाद अपना डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करें। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ आपको अपना पैन कार्ड नंबर और डीमैट अकाउंट नंबर एंटर करना है। गलती से सामने वाले व्यक्ति जिसे आप शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पैन कार्ड और डीमैट अकाउंट नंबर आप ना डालें। दोनों डिटेल्स एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद सेलर बीओ आईडी में यानी कि अपने डीमैट अकाउंट पर टिक मार्क कर सिलेक्ट करें और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी भेजा गया है वो ओटीपी एंटर करें और एक्सेप्ट पर क्लिक करें। इसके बाद पॉपअप स्क्रीन में ओके को सिलेक्ट करें। लीजिए, आपका बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है। एक बार फिर मिसलेनियस मेन्यू पर क्लिक करें और बीओ लिंकिंग पर जाएं और उसके बाद बीओ लिंकिंग इंक्वायरी एंड डी लिंक पर क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि ऐड किया गया बेनिफिशियरी वेरीफाई हो गया है और अब हम तैयार हैं उस व्यक्ति के ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर करने के लिए जिसे हमने बेनिफिशियरी के रूप में ऐड किया है। तो चलिए शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद मेन्यू ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन पर जाएं। इसके बाद ट्रांजैक्शन मेन्यू में सेटअप ऑप्शन चुनें। इसके बाद अगली स्क्रीन में आपको बल्क सेटअप पर क्लिक करना है। इसके बाद अगली स्क्रीन में सबसे पहले एग्जीक्यूशन डेट में आपको जिस दिन शेयर ट्रांसफर करना है वो डेट सिलेक्ट करें। अगर आप चाहते हैं कल ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो तो कल की डेट चुनें, मगर ध्यान रहे उस दिन मार्केट हॉलिडे ना हो वरना एग्जीक्यूशन फिर अगले दिन ही होगा। अगर आज ही ट्रांसफर करना है तो मार्केट बंद होने से पहले ये काम कर लें, तभी आपका ट्रांसफर आज एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद काउंटर बीओ आईडी में उस व्यक्ति का ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट सिलेक्ट करें जिसके अकाउंट में आप शेयर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। इसके बाद सभी ऑप्शंस में आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आइडेंटिटी आइडेंटिफायर में NA ऑप्शन चुनें। चलिए अब प्लस बटन पर क्लिक कर हम जो शेयर ट्रांसफर करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। प्लस बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अकाउंट आईसिन पर क्लिक करें। अब अपने पोर्टफोलियो से जिस कंपनी के शेयर ट्रांसफर करना है उसके आईसिन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको कितने शेयर ट्रांसफर करना है वो क्वांटिटी एंटर करें। अगर सारे शेयर ट्रांसफर करना है तो पूरी क्वांटिटी एंटर करें। इसके बाद अगले कॉलम में रीजन फॉर ट्रेड में शेयर ट्रांसफर करने का कारण चुनें। आप गिफ्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं या ट्रांसफर टू ओन फैमिली मेंबर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे वो सिलेक्ट करें। वैसे फैमिली के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये दोनों विकल्प सही हैं। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। शेयर को सिलेक्ट करने के बाद अब सबमिट पर क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होगी, यहां ओके पर क्लिक करें। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको अंतिम स्टेप में ये ट्रांसफर वेरीफाई करना होगा। इसके लिए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। अब अगली स्क्रीन में अपनी ट्रांजैक्शन आईडी को सिलेक्ट कर कमिट बटन पर क्लिक करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब स्क्रीन पर आपसे ओटीपी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर जो ओटीपी रिसीव हुआ है वो ओटीपी एंटर कर सबमिट करें और इसके बाद आपसे शेयर ट्रांसफर पिन एंटर करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ वही पिन एंटर करें जो आपको ईमेल के जरिए प्राप्त हुई थी और जिसे बाद में हमने चेंज किया था। अगर पिन नहीं पता तो वीडियो के अंत में पूरी प्रोसेस हम आपको बता देंगे कि पिन कैसे बनाएं। पिन एंटर करते ही आपके शेयर ट्रांसफर की प्रोसेस पूरी हो जाएगी। अगली स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, मतलब शेयर ट्रांसफर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने एग्जीक्यूशन डेट आज की एंटर की है तो आपके शेयर सामने वाले के ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट में कल क्रेडिट हो जाएंगे और अगर कल की एग्जीक्यूशन डेट सिलेक्ट की है तो शेयर क्रेडिट परसों होंगे।
एक बात का ज़रूर ध्यान रहे कि आपके ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में कम से कम 100 रुपये ज़रूर हों, क्योंकि शेयर ट्रांसफ़र करने का चार्ज आपके डीमैट बैलेंस से ही कटेगा, जो ज़्यादा नहीं होता। पर ट्रांसफ़र 23 रुपये के आसपास होता है। अगर डीमैट अकाउंट में बैलेंस ज़ीरो हुआ तो आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो जाएगा। शेयर ट्रांसफ़र करने के बाद भी आप बैलेंस ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट से दूसरे ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में ऑनलाइन शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको किसी और ज़ीरोधा डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफ़र करना है, तो सबसे पहले मिसेलेनियस ऑप्शन में जाकर एडिट ट्रस्टेड अकाउंट में उसका डीमैट अकाउंट ऐड करें। उसके बाद उसे बेनिफिशियरी के रूप में ऐड कर वेरीफाई करें, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए जो पिन डालनी पड़ती है वो कैसे बनाएं, इसके बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपको भी ईमेल के ज़रिए पिन नहीं मिली है, तो ये स्टेप्स को फॉलो कर आप खुद से अपनी पिन बना सकते हैं। क्या आपको भी CDSL ईजीएस्ट में अपग्रेड करने के बाद पिन नहीं मिली है? जी हाँ, मैं उसी पिन की बात कर रही हूँ जो शेयर ट्रांसफ़र करते समय आपको ऑथेंटिकेशन के लिए एंटर करनी पड़ती है। अगर आपने भी CDSL ईजीएस्ट में अपग्रेड किया है और पिन ईमेल के जरिए नहीं मिली है, तो फॉलो करें ये स्टेप बाय स्टेप गाइड और बनाएं खुद की पिन तुरंत। सबसे पहले हम अपनी CDSL ईजीएस्ट अकाउंट में लॉगिन करेंगे। अपना यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड टाइप कर अपने अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको मिसेलेनियस मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। मिसेलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको उसमें एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली स्क्रीन में थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आइए। यहाँ आपको अपना न्यू सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और अपना आंसर सेट करना है। कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर अपना आंसर टाइप करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ें। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 3 अंकों के अलग अलग OTP प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मोबाइल नंबर पर रिसीव हुआ 3 अंकों का OTP एंटर करें और इसके बाद ईमेल आईडी पर मिला 3 अंकों का OTP एंटर करें। दोनों OTP एक साथ एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। तो लीजिए, हमने अपनी सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर को रीसेट कर लिया है। जब आप अपनी नई पिन बनाएंगे तो आपको वेरिफिकेशन के लिए इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर सबमिट करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपनी नई CDSL ईजीएस्ट पिन को बनाते हैं। नई पिन बनाने के लिए CDSL अकाउंट में मिसेलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद रीसेट पिन ऑप्शन को चुनें। अब अगली स्क्रीन पर अपने सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। कंफर्म आंसर में फिर से अपना आंसर टाइप कर सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन जेनरेट हो गई है। कुछ ही देर में आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपको 6 अंकों की नई पिन प्राप्त होगी। अब ये जो पिन हमें रिसीव हुई है उसे हम चेंज कर लेंगे और अपनी पसंद की पिन बना लेंगे जो हमें आसानी से याद रहे, नहीं तो हम फिर से पिन भूल सकते हैं। आप चाहें तो इसी पिन को रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चेंज कर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पिन को चेंज करने के लिए CDSL अकाउंट में मिसेलेनियस ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद चेंज पिन ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अगली स्क्रीन में ओल्ड पिन में वो पिन एंटर करें जो मेल के जरिए आपको प्राप्त हुई है और अपनी न्यू पिन सेट करें। ध्यान रहे, आपकी नई पिन कैपिटल लेटर्स और नंबर्स में होनी चाहिए। आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना है। नई पिन एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। लीजिए, आपकी नई पिन बनकर तैयार है। अब इस पिन का इस्तेमाल आप शेयर ट्रांसफर करते समय ऑथेंटिकेशन के लिए कर सकते हैं। भविष्य में आप इसी प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी नई पिन बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ऑल डिजिटल ट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें।